तो आज की इस वीडियो में मैं देश के टॉप 5 इन्फ्लुएंसर्स के बारे में अपना ओपिनियन बताने वाला हूं। देखो यार, मेरी जे एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 247 थी और मैंने 500 से ज़्यादा बुक्स पढ़ रखी हैं। मैं IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ और साथ में अपने 7 साल के स्टार्टअप करियर में मैंने 100 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू, 100 करोड़ से ज़्यादा फंडिंग रेज की हुई है। तो मैं आपको सोचो मेरा पर्सपेक्टिव अगर दूँ कि क्या चीज़, किसी चीज़ को, कोई चीज़ जो मास में चल रही है, जो आप देख रहे हो, उसके बारे में मैं कैसा सोचता हूँ, मैंने सोचा ये एक बहुत अच्छा वीडियो हो सकता है और स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं समय रैना से। समय रैना को चलो बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी एक इंडियन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर है। ये सोशल साइंस, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक्स, इन सब के ऊपर रेगुलर वीडियोस बनाता है। ध्रुव राठी जर्मनी एक इंडियन स्टूडेंट की तरह गया और शायद जर्मनी से ही आज वो अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाता है। वहाँ पर ध्रुव राठी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। अगर आप ध्रुव राठी चैनल को एक पॉलिटिकल नहीं, एजुकेशनल चैनल की तरह देखो तो आपको एक सरफेस लेवल की, ऊपर की नॉलेज मिल जाती है। पर मैं एक इंटेलेक्चुअल स्टैंड पॉइंट बता रहा हूँ। मुझे, क्योंकि ये कंटेंट जो मास के लिए बनता है ना, जो हर कोई देखता है जनरली बच्चों, यार मैं आपको कहता हूँ कि जिन वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए ना, जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बना, वो मत देखा करो। वो ना अच्छा नहीं होता, वो अच्छे लोग नहीं देखते। आपको अच्छा कंटेंट हिंदी में बहुत कम मिलेगा। आपको जो क्वालिटी, एनरिचिंग, नरिशिंग और इंटेलेक्चुअल कंटेंट है ना, हमेशा आपको इंग्लिश में मिलेगा। और आपको देखोगे कि इंटेलेक्चुअल्स है ना, जो बहुत माइनॉरिटी पीपल है, जो हाई IQ पीपल है, वो लोग ना हमेशा बहुत ही ऐसा कंटेंट देखते हैं जो कोई नहीं देखता। तो अपने आप को ना सेपरेट रखा करो इनसे। इन डेप्थ वाले चैनल्स को फॉलो किया करो और हो सके तो अपनी प्राइमरी रिसर्च किया करो। ध्रुव राठी का चैनल सरफेस लेवल की एजुकेशन, पॉलिटिक्स को लेकर के देता है। पर कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि ध्रुव राठी एक एजेंडा ड्रिवन पर्सन है और उसके आर्ग्यूमेंट्स में डेप्थ नहीं होती। और आप देखोगे कि जब इलेक्शन के टाइम चल रहा था तो एजुकेशनल वीडियो से ज़्यादा जितनी भी वीडियो ध्रुव राठी के चैनल पर थी, वो सबके थंबनेल्स पर देखो नरेंद्र मोदी था। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसको इस तरह देखता हूँ और इसलिए जनरली मैं ध्रुव राठी की वीडियोस नहीं देखता। पर वो एक मास इन्फ्लुएंसर है, मेरा उस पर ये ओपिनियन है। सेकेंड कैटेगरी है पुनीत सुपरस्टार, दीपक कलाल, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स की। ये कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत ही घटिया हरकतें करके, बहुत ही ज़्यादा कई बार डिस्गस्टिंग हरकतें करके और लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कि जैसे भाई नाली में कूद गया, अपने ऊपर हार्पिक डाल लिया, फिनाइल डाल लिया, कोई गाली गलौज कर रहा है, अलग अलग तरह के जोक्स बना रहा है, बहुत ही गलत अलग अलग तरह की नई गालियाँ क्रिएट कर करके अटेंशन पा रहा है। तो ये सब जो होते हैं, ये कंटेंट जो है ना, आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है। आप ये कंटेंट जितना देखोगे आपके माइंड को उस तरह से प्रोग्राम करता है और आपका लेवल भी जिन लोगों को आप देख रहे हो उनके लेवल का हो जाता है। ये लोग फिर भी बहुत स्मार्ट हैं क्योंकि इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, इनको पता है ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रहे हैं। और अटेंशन ग्रैब करने से, भले ये बहुत ही चीप अटेंशन है और लोग इनकी वीडियोज़ को देखते हैं, डिस्गस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग इसको फ़नी भी मानते हैं, पर रिगार्डलेस इससे बहुत वैल्यू क्रिएशन अपने लिए भी नहीं कर पाते। भले ही ऐसे लोगों के पास मिलियंस ऑफ फॉलोइंग हो, पर लोग इनकी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, जिस वजह से ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल नहीं है। पर फिर भी मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ, बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप इनकी वीडियोस अगर आए भी तो डोंट रेकमेंड मी दिस चैनल कर दिया करो। ऐसी वीडियोस देखने से आपके दिमाग का लेवल ख़राब होता है, आपकी कॉन्शियसनेस डाउन होती है और आपका ब्रेन डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल मत देखा करो, इन चीज़ों को अवॉइड करो। ये परवर्टेड कंटेंट है, इसको कभी नहीं देखना। तीसरी बात करते हैं आचार्य प्रशांत की। तो एक तो आचार्य प्रशांत मेरे कॉलेज से, IIT दिल्ली से, उसके बाद वो IIM अहमदाबाद गए, फिर UPSC भी क्रैक किया। तो एक बहुत ही ज़्यादा जाहिर सी बात है, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। और पर मैं हैरान इस बात से हूँ कि एक इतना पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल पर्सन इतना फेमस कैसे हो गया। क्योंकि फेमस वो होता है जो वाहियात होता है, जो हरकतें करता है, जो गंद मचाता है, जो गाली गलौज करता है, जो बिगाड़ता है। वहाँ पर एक स्पिरिचुअल लीडर, एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, 5 करोड़ से ज़्यादा उनके मेन चैनल पर फॉलोअर्स हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी कि देश के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं आचार्य प्रशांत। तो आचार्य प्रशांत यार बहुत ही लॉजिकल बातें करते हैं। आचार्य प्रशांत जो सवाल रेज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और ऑन पॉइंट है। मुझे बार बार हैरानी होती है कि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन इंटेलेक्चुअल बातें करते हुए, ठीक है, सही बातें करते हुए, और इतने लोगों को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप सही बातें करते हो ना तो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि सही बातें चुभती हैं और आचार्य प्रशांत चुभने वाली बातें बोलते हैं। पर फिर भी एक बहुत मास ऑडियंस ने उनको घेर रखा है, वो बहुत बड़ी बात है। मैं
उनके वीडियोस अक्सर देखता हूँ और कई जगह पर वो मुझे हेल्प भी करते हैं एज अ पर्सन, और बहुत अच्छा कंटेंट होता है। वो कंटेंट मास कंटेंट होने के बावजूद भी मैं कई बार उनके रील्स वगैरह देख लिया करता हूँ। मैं मास यूट्यूबर, लार्ज स्केल यूट्यूबर्स की वीडियोस कम देखता हूँ क्योंकि उनके अंदर पब्लिक के लिए कंटेंट होता है, पब्लिक को समझ में आता है, मास पीपल को। पर ये इनका कंटेंट, उस पर व्यूज़ भी इतने ज़्यादा आते हैं और वो कंटेंट में वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और हेल्पफुल कंटेंट होता है। मैंने कई इनकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी देखी हैं। क्रिटिसिज्म में मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे एक दो बातें इनकी अच्छी नहीं लगती कि आचार्य प्रशांत मुझे लगते हैं कि वो एंटी फैमिली हैं। वो फैमिली के इंस्टीट्यूशन को, मैरिज के इंस्टीट्यूशन को, वो बच्चे करने को, मतलब टू हैव चिल्ड्रन, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब कोई आकर बोलेगा कि भाई बच्चे क्रिटिसाइज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उससे पॉपुलेशन बढ़ती है एंड ऑल, पर ये एक आपको पता नहीं है, ये एक गलत माइंडसेट है कि अगर देश के मिडिल क्लास लोग, अगर उनके 3 या 4 बच्चे नहीं होंगे तो देश की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। अगर देश के मिडिल क्लास लोग 3 या 4 बच्चे करते हैं तो लॉजिकल बात, आपको लगेगा क्या बोले जा रहे हैं भाई, क्या बोले मैं ये सब थोड़ी सोचूंगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोले जा रहा है, क्या बोले जा रहा है। मैं आपको वो बात बताऊंगा जो 500 बुक्स पढ़ने के बाद जो उसका निचोड़ है। कभी आप इलॉन मस्क के शब्द सुनना। I think that the biggest problem the world will face in 20 years is population collapse. ये बात जो इलॉन मस्क ने बोली है बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही थॉट आउट बात है कि पॉपुलेशन ना हमेशा नहीं बढ़ती, जो आपको लग रहा है इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अभी 30-40 साल में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। डाउनवर्ड ट्रेंड, चाइना में डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया है और पॉपुलेशन कम होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको मैं फिर किसी दिन बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो कि पॉपुलेशन क्यों एक बड़ी प्रॉब्लम है, कम होना, बच्चे ना करना क्यों एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। पर मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। वो ये बातें मुझे जेनोसाइडल लगती हैं कि यार अगर बात बताओ, लोग अगर शादी ही नहीं करेंगे और बच्चे ही नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मानव जाति खत्म हो जाएगी। उस विचारधारा को मैं अपोज करता हूँ। पर जहाँ तक एक इंडिविजुअल लिबरेशन की बात है, इंडिविजुअल अपने आप को झंझट से, बंधन से मुक्त कैसे करे, वहाँ तक का जो पर्सपेक्टिव आचार्य प्रशांत देते हैं, मैं उन बातों से बहुत सहमत हूँ और वो एक वैल्यूएबल कंटेंट है। अब बात करते हैं रणबीर अलाहाबादिया की। हाल ही में चर्चों में आया क्योंकि लेटेंट एक नाम का शो है जो कि वल्गर कॉमेडी करता है, समय रैना जिसका होस्ट है, और वहाँ पर आकर रणबीर ने एक कमेंट पास किया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया आउटरेज हो गया। पर मैं मानता हूँ कि यार एक वल्गर कॉमेडी शो में अगर वल्गर कॉमेडी कर दी तो क्या गलत किया। मैं ये नहीं कह रहा कि वल्गर चीज़ें सही है। वल्गर चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया भी कि मत देखा करो, ये सब आपके दिमाग के स्तर को गिराती है, बुद्धि के स्तर को गिराती है, चेतना के स्तर को गिराती है। पर किसी को जेल में डाल देना उसके लिए, जो देखते हैं वो देखते रहे यार, हमें क्या। मैं ये नहीं मानता कि यार सर्कुलेशन चीज़ों का जो है आप ऐसे रोक दो। और जब ऑलरेडी वहाँ पर बहुत चीज़ें हो रही थी तो रणबीर अलाहाबादिया को मुझे लगता है कि अलग से टारगेट किया जा रहा है। तो रणबीर अलाहाबादिया के मैं इस चीज़ में सपोर्ट में हूँ कि उसको जेल नहीं होना चाहिए। फिर बात करें रणबीर अलाहाबादिया कंटेंट की, बात करते हैं इन जनरल, तो रणबीर अलाहाबादिया का जो स्पिरिचुअलिटी और योगा वोगा कंटेंट है, मुझे बिल्कुल वो उसमें सब्सटेंस नहीं लगता। वो खाली कंटेंट है एकदम, उसको देखना ना देखना एक समान है। रणबीर अलाहाबादिया का कंटेंट बहुत ज़्यादा टेम्पलेटाइज्ड है जिसमें दम नहीं है। तो मैं उसको बिल्कुल भी एज अ स्पिरिचुअल फिगर या डेप्थ फिगर या लाइफ लेसन्स किससे लें ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं देखता। रणबीर अलाहाबादिया के कंटेंट में जो वैल्यूएबल चीज़ है मैं आपको वो बताता हूँ कि रणबीर अलाहाबादिया हैज़ अ पावर टू अट्रैक्ट क्वालिटी गेस्ट्स एंड क्योंकि उनका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको देखकर बहुत सारे उन्होंने बनाया है। रणबीर अलाहाबादिया ने बहुत दिल से बनाया, बहुत मेहनत से बनाया। कंटेंट वैल्यूएबल होना ना होना एक अलग मैटर है, पर उसमें मेहनत लगी है जो भी बनाया रणबीर अलाहाबादिया ने। एंड उस पर जो गेस्ट्स आते हैं वो एक से बढ़कर एक गेस्ट्स आते हैं, एक से बढ़कर एक गेस्ट्स आते हैं। तो वो गेस्ट्स काफ़ी सारी कई बार वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं। पर इन जनरल मैं उसके पॉडकास्ट का भी लेवल कहूँ तो मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा पॉडकास्ट है वो, और सबसे ज़्यादा मासी पॉडकास्ट है, मतलब पूरी बड़ी पब्लिक के लिए पॉडकास्ट है। और अगेन जो बड़ी पब्लिक के लिए पॉडकास्ट होता है वो उसमें दम नहीं होता। जैसे सोचो ना, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट। तो जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स मतलब यार, यानी अंडरस्टूड है ना कि व्यूअर बड़े डम्ब है, मतलब डम्ब व्यूअर्स हैं उनके लिए कंटेंट है वो, तो वो मैं क्यों देखूं। और जाहिर सी बात है मैं जब देखता भी होता हूँ कंटेंट वो, तो उसके अंदर मुझे वो डेप्थ मिलती नहीं है। तो देख के वो पॉडकास्ट देखा ना देखा, ऊपर ऊपर की ऐसी बातें होती है उसके अंदर। रणबीर उतने ना शार्प क्वेश्चंस पूछता भी नहीं है कि यार उसके अंदर से निकल करके बहुत सारा ज्ञान आए, मंथन होए। शार्प क्वेश्चन नहीं पूछता, फालतू की ये एलियंस, ये वो यो हानी सिंह, व्हाट इज़ दिस। मतलब ये तो चलो वायरलिटी के लिए है,
पर इन जनरल भी मुझे डेप्थ नहीं लगती रणवीर अलाबादिया के पॉडकास्ट में, तो मैं रणवीर अलाबादिया का कोई खास पॉडकास्ट ऐसा देखता नहीं हूँ। अनलेस कोई गेस्ट ऐसा है जिसका कोई और पॉडकास्ट नहीं है तो मैं कुछ ना कुछ देखना चाहता होता हूँ उसके बारे में, तो मैं पॉडकास्ट देख लेता हूँ। पॉडकास्ट आज की डेट में एक बहुत अच्छा मीन्स है सीखने का, तो बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट भी हैं। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ देश के मेजर पॉडकास्ट में से एक, जैसे रणवीर अलाबादिया का हो गया जो कि सरफेस लेवल है, तकरीबन उसी कैटेगरी में आता है राज शमानी। पर राज शमानी के पॉडकास्ट थोड़े ज़्यादा टेक्निकल होते हैं और थोड़े ज़्यादा इन डेप्थ होते हैं, पर लेस मासी होते हैं। फिर उसके बाद उसी स्पेक्ट्रम में आता है थिंक स्कूल। थिंक स्कूल का पॉडकास्ट बहुत डिटेल्ड, बहुत डिटेल ओरिएंटेड, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिज्म से भरा हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स होती है। तो थिंक स्कूल का पॉडकास्ट काफ़ी वैल्यूएबल होता है और काफ़ी सारी मैक्रो और कुछ माइक्रो चीज़ें सीखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा पॉडकास्ट है थिंक स्कूल। उसके बाद आता है निखिल कामत का भी एक पॉडकास्ट है। अब निखिल कामत एक बिलियनर है, सोचो बिलियनर ने अपना पॉडकास्ट चालू कर दिया, तो आपको बिलियनर का पर्सपेक्टिव मिलता है उसके अंदर। और कई जगह पर ये जो लोग बातें करते हैं और उसमें जो गेस्ट्स आते हैं, देखो एक बिलियनर का नेटवर्क किस लेवल का होगा, तो वहाँ पर जो गेस्ट्स आते हैं वो जो बातें करते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगती हैं। वो बातें वो कहीं और नहीं करते जनरली, क्योंकि निखिल कामत को पता भी है सवाल क्या पूछ रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी पॉडकास्ट मुझे लगता है। सोचो निखिल कामत के पॉडकास्ट पे मोदी जी आए, देश के प्राइम मिनिस्टर। निखिल कामत के पॉडकास्ट पे कुमार मंगलम बिरला वो आए, जो कि बिरला ग्रुप के चेयरमैन है, वो आए। तो ऐसे लोग आके जब अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं तो वो देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो थिंक स्कूल और जो WTF है ये ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स लगते हैं मुझे, और इनको देखने में ज़्यादा वैल्यू है दैन राज शमानी और वो। पर हर चीज़ को जितना यूज़ की जो चीज़ है उसको यूज़ करना चाहिए, हर चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। पांचवी बात करते हैं समय रैना की। देखो समय रैना एक कॉमेडियन है। कॉमेडी जो है ना उसके स्पेक्ट्रम्स होते हैं। कॉमेडी अब देखोगे यूजुअल से हट के होती है। एक तरफ चार्ली चैपलिन है जो कि, या मिस्टर बीन है जो कि बिना कुछ वल्गर किए, बिना कुछ वल्गर बोले, इनफैक्ट बिना कुछ बोले भी कॉमेडी कर देते हैं। वो एक आर्ट है और वो एक फ़ाइन, वो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और एक नेक्स्ट लेवल फॉर्म ऑफ आर्ट है। मुझे उस तरह की आर्ट ज़्यादा पसंद है, उस तरह की कॉमेडी ज़्यादा पसंद है जो कि बहुत ही ज़्यादा सटल है। पर जो मास पब्लिक होती है ना, जो करोड़ों की पब्लिक होती है, उनको ये सब समझ में कम आता है। उनको समझ में आता है जो कि थोड़ी वल्गर साइड कॉमेडी होती है, जैसे कैरी मिनाटी करता है, जैसे आपका समय रैना करता है, जैसे तो ये इसमें गाली गलौज वगैरह ये सब होती है। समय रैना की कॉमेडी वल्गर, चीप और मासी है। तो यार पब्लिक ऐसी चीज़ें ही देखती है, ठीक है। तो वो समय रहना की सच्चाई नहीं है, वो हमारे समाज की सच्चाई है। आप कहोगे नहीं हमारे समाज को कैसे बोल दिया, समाज को कैसे बोल दिया, समाज को बिगाड़ रहा समय रहना। भाई नहीं, अब बताओ उसमें जो गालियाँ वगैरह देते हैं लोग, या जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्या हम ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं क्या आप और मैं मिलके कि ऐसी बातें जो है इंडिया की स्ट्रीट्स पे, हमारी स्ट्रीट्स पे आसपास में ऐसी बातें नहीं होती हैं। ऐसी बातें बिल्कुल, ओ माँ की गाली कैसे दे दी, मम्मी कैसी है, ये कैसे बोल दिया मम्मी के बारे में। आज तक इस देश में ये 100 करोड़ की आबादी है, पहली बार किसी ने अगर मम्मी के बारे में कुछ बोला तो वो था इंडियाज़ गॉट लेटेंट में महीप सिंह। उससे पहले ऐसा कभी जिक्र ही नहीं हुआ। हमारे देश के कल्चर में, इतिहास में एक नया लो हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ ना यार। ये तो रोज़ रोज़ की बातें हैं यार। हर गली में माँ बहन की गालियाँ, वल्गर बातें, वल्गर कॉमेडी, वल्गर जोक्स, ये तो दिन रात की चीज़ है। ये तो हमारी सच्चाई है, हमारे समाज की सच्चाई है। लोग देखने क्यों गए? ये शो तो वैसे भी एक ऐप पर है, प्राइवेट है, इसको देखने क्यों गए? क्यों लोग इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं? ये लोगों की चेतना दिखाता है, ये पब्लिक की चेतना दिखाता है। मैं आपको एक और बात बताऊं, पब्लिक ना, अगर सारी पब्लिक कुछ भी गलत कर रही है ना, तो आप अगर वो गलत चीज़ करोगे ना तो आपको कभी एहसास नहीं होगा कि वो गलत है सही है। क्योंकि पब्लिक के साथ हमारी साइकोलॉजी, हमारा ब्रेन ऐसा ट्रेंड होता है, ऐसा हार्ड वायर्ड है कि सब लोग अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, सब लोग अगर मान लो 10 लोग एक कमरे में बैठे हैं और 9 लोग एक एक करके खिड़की से कूद गए, तो 10वां बंदा सोचेगा यार 9 लोग कूद रहे हैं, शायद ना कूद के कुछ मिलता है, अरे कूद के कोई रिस्क नहीं होगा, शायद नीचे सेफ्टी होगी। ऐसे अपने आप ही वो उसके अंदर एक अजम्पशन बना लेगा, क्या पता वो सारे लोग नीचे गिर के मर गए हो, पर वो जो है 10वां बंदा भी कूद जाएगा क्योंकि सब लोग कूद रहे हैं। तो आप सब, ये मैं फिर अगेन वही 500 किताबें पढ़ के आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। तो इस वीडियो का कंक्लूजन सुनोगे आप? कंक्लूजन यही है कि जो मास लोग देखते हैं ना, जो सुनने में अच्छा लगता है वो देखते हैं, जो इमोशनली अपीलिंग होता है वो देखते हैं, पर इंटेलेक्चुअली अपीलिंग, ट्रूथ की खोज, सत्य की खोज, सत्य चाहे चुभे, चाहे हमें अच्छा लगे, चाहे वो हम जो सोचते हैं उसके अनुकूल हो, चाहे वो उसके विरोधी हो, मतलब ही मैटर ही नहीं करता।
सत्य सत्य होता है। ट्रूथ डजंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, यू डोंट लाइक इट डजंट मीन इट्स लाई। तुम्हें कोई चीज चुभ रही है इसका मतलब ये थोड़ी झूठ हो गई। एक हाल ही में मैंने वीडियो बनाई थी कि मैथ्स के बारे में आपको कैसे सोचना चाहिए, तो उस वीडियो को भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। आज मैंने उसी के लाइन पर किया जो सोसाइटी को एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर के जाए, उस चीज़ को सोचते हुए मैंने ये वीडियो बनाई। आप मुझे बताना क्या मैं सही कोशिश कर रहा हूँ, क्या इस वीडियो ने आपको कोई नई बात सिखाई, मुझे ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता कि आपने कुछ सीखा है नहीं सीखा, आपको क्या पता मेरी बात ना अच्छी लगी हो या मैं बकवास कर रहा हूँ शायद आपके हिसाब से, तो मुझे आप सब बिल्कुल ऑनेस्ट बताना। कोई और सजेशन मेरे लिए हो कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, इस चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन दूँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।